एक बड़ी मकबूल जमात जो है उसे बैक डाउन कर दिया गया, तो सोच रहे थे लोग कि शायद अब सियालवी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ले आएगी, लेकिन कोई उनकी तरफ से आशीर्वाद नहीं मिला। हम उन्हें भाईजान कहते हैं, हम अबूजी नहीं कहते। हमारे पास जो लड़का आता था ना कि हमने जनाब कौम की खिदमत करनी और मेरे 90% मार्क्स हैं, हम उसे पार्टी में नहीं लेते थे। जब हम स्टूडेंट यूनियंस लीड करते थे हम कहते थे ISSB दो, फौज में जाओ, कल को तुम मेजर कर्नल बनोगे, तुम इंटरव्यू लोगे और अपने मर्जी के MNA लगाओगे, तो तब किसी करप्ट को ना लगाना, बंदे के पुत्र को लगाना, पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुझे पता है ये बात कितनी महंगी पड़ेगी, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। खान ने उस सिस्टम पे काम नहीं किया। अगर आप इक्तदार में आते हैं और पोजीशन ऐसी बनती है कि आपको अलायंस बनाना पड़ता है, उन जमातों के नाम बता दें जिनको आप अपने साथ शामिल कर लेंगे। करेंगे तो हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। एक गैरतमंद इंसान या गैरतमंद पार्टी और एक बगैरत इंसान या बगैरत पार्टी मिल के जब जमा हो जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? सर ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं समझता हूँ ये अब आपने हमें आगे पकड़ लिए, गिरफ्तार कर ली है। एक बयान में सुन रहा था, आप कह रहे थे हमारे पीछे तगड़ा हाथ है। ये हाथ अवाम है या एस्टेब्लिशमेंट है? सर तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक का कॉम्बो है या You're the only person जिसने ये बात की और मेरे जहन में ये चीज अक्सर चल रही होती है। सर वो तो जब गए थे तो नेल्सन मंडेला बन के गए थे और खुमैनी बन के आना चाहते थे, लेकिन जब वो इधर आए तो उनके एक हाथ में बुश था और एक हाथ में पॉलिश था, कबूतर नहीं था। इन 4 बंदों की मौजूदगी में बिलावल कहते कि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे बाद पार्टी का क़यादत जो है वो आसिफ भुट्टो करेगा। तो वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि ये क्या है। जिंदगी मेरी अजाब की नहीं। मैं मक्का मदीना गया, मुझे तो वहां की मदीना की पुलिस उठा के हर 4 घंटे बाद ले जाती कि आपसे इतने लोग क्यों मिल रहे हैं। मैं आपको गारंटी से देता हूँ, हमें अगर इख्तियार मिल जाए ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी जाए, आपको फीफा में क्वालिफाई करवा देंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर फाइनल तक भी ले जाएंगे, उससे आगे ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, लियारी से लड़के लेंगे हम, पशीन से लेंगे। इमरान खान की ना कोई कॉपी है शाहिर सियालवी, एक नया एक यंगर इमरान खान है। आप इस पे क्या समझते हैं? कितने % आप समझते हैं कि वक्त से पहले खुद पे पाबंदी नहीं लगवाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत हैं चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शाहिर सियालवी साहब। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स 1.5 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा नाम पैदा कर लिया कि आप नवाज शरीफ को भी चैलेंज कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आती कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अभी रिसेंटली सियालवी साहब एक बयान आया है कि नवाज शरीफ से बड़ा जलसा कर रहा हूँ। सालों की उनकी मेहनत है, कारकुनान है, जाननिसार हैं, रिश्तेदार हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, फिर जाके इतना बड़ा जलसा होता है। आप किस बुनियाद पे 1.5 साल में इतना बड़ा जलसा करेंगे? सर मुझे कारकुनान और जानेसार आपने बीच में अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके अलावा सब कुछ है। कारकुनान नहीं है। अच्छा, जानेसार नहीं, उनके नहीं है। सर आपकी टीम और मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया की टीम उनके जलसों में गई जी गए, पूछा कि मैं आयो, तो एक माँ उठ के कहती है मेरा ID कार्ड ले सी, तो मैं आ गया। एक बाबा उठ के कहता है मैंने 5000 रुपए देते सन, तो मैं आ गया। एक नौजवान से पूछा गया कि तुम क्यों आयो, उसने कहा हम लाहौर देखने आए हैं। सर लोग यूं आए जाते हैं, यूं लाए जाते हैं। और कई औरतें कल जहांगीर तरीन साहब के जलसे में कह रही थी कि सानू ते आखा गया है कि मिलाद ते चले आ, ते अगे इन्हां को ले आए ने। एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुझे बता दें जो ऐसा नहीं करती। मैं आज मेरी पूरी आधा मिनट सुनिएगा। ठीक है। आई चैलेंज यू, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके जरिए सारे मीडिया को चैलेंज कर रहा हूं मैं। 12 नवंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी आसिफ भाई आप तशरीफ लाएं। आप पब्लिक में हजारों लाखों लोगों में जाएं, 60 साल के बाबे से लेके 10 साल के बच्चे तक किसी से भी इंटरव्यू कर लें। क्यों आए? वो आपको पार्टी का मैनिफेस्टो बताएगा। वो बताएगा कि मैं खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के लिए आया हूं, मैं वो ख्वाब लेके आया हूं। कोई कीमे वाले नान के बगैर, बिरयानी की प्लेट के बगैर, जन्नत के टिकट के लारे के बगैर और होंडा 125 के लारे के बगैर आपको अपने खर्चे पे और अपने खाने पे वहां हजारों लाखों लोगों का मजमा नजर आएगा जो हकीकतन पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, इश्क करते हैं, वो वहां नजर आएंगे। सर ये 12 साल हमने जो एक एक दरवाजे पे दस्तक दिए ना, वो लोगों के दिलों पे दस्तक थी। और हम उन्हें कहते थे कि आज इस नजरिए की कदर कर लें, वरना थोड़ा बहुत मजहबी हम भी हैं, हमारे मरने के बाद भी हमारी कब्रों पे दरबार बन जाएंगे, माए दीवे बालेंगी,
पिंड देहात की औरतें आएंगी और कहेंगी कि जनाब इस लड़के के सदके जो है ना हमें बच्चा मिल जाए, लेकिन जब बंदा जिंदा होता है ना तो लोग कदर नहीं करते। तो हम यही कहते हैं कि जनाब ये बाद में ड्रामे जो हमारी कब्रों पे कर रहे हैं रात में, मुर्दा परस्त कौम है ना हम, ये ड्रामे अगर आप ना करें और जिंदगी में कदर कर लें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। जो लोग पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अगर उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए, आप लियाकत बाग जलसे में हमारा मजमा देखें और फिर सिर्फ ये देख लें कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मियाँ साहब को दी गई, जो लेवल प्लेइंग फील्ड जहांगीर तरीन साहब को दी गई, जो लेवल प्लेइंग फील्ड खटक साहब को दी गई, परवेज खटक साहब को, उसका 10% भी अगर हमें दे दिया जाए तो हम आपको कम से कम पंजाब में हुकूमत बना के दिखा देंगे। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं इस नजरिए से, लोग इतना तंग आ चुके हैं। वो अवामी रेफरेंडम होगा, वो हमारी मोहब्बत में शायद ना आए, वो इनकी नफरत में हमारे पास आएंगे। बातें शाहिर साहब आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें चली जाती हैं, सारी ज़िंदगी सियासत करनी है, तो कभी तो मैं मानवाजी करके अगर आपने बिरयानी खिलाई दी किसी को तो फिर हम ही दिखाते फिरेंगे, देखें ये पिछले इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम तो कोई पेप्सी की बोतल भी नहीं देंगे। सर मैं आपको अर्ज कर, तो क्या हो गया अगर खाना खिला देते हैं? ये इसी कौम पे आपने हुकूमत करनी है। देखें लोगों को इस लालच में लाया जाता है, भूखा प्यासा रख के, और फिर इनको एक बिरयानी की प्लेट के एवज 5 साल इनको अपना गुलाम बनाया जाता है। और फिर जब ये काम लेके MNA साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं काम लेके क्यों आए? सर असर तो वोट देता सी। नो, मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे, मैंने तुम्हारा वोट खरीदा था, अब तुम्हारे पास हक नहीं है कि मुझसे सवाल करो। दौर बदल गया वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप डरते हैं वैसे ये बातें करने से। अब सर अब दौर वाकई बदला है, तो हम देखें ना हम क्यों इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, हम इसी वजह से कर रहे हैं कि दौर बदल चुके हैं। अब दौर जो है ना वो इसका आ चुका है। इसके जरिए आप घर बैठे एक पैगाम दें, कल पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है सड़कों पर। आप पैसे नहीं लगाने पड़ते, मीडिया को करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए बगैर भी आप बंदा निकाल लेते हैं। तो आपके अंदर अगर वो डेडिकेशन हो तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। ये जो सियासी जमातें होती हैं किसी ना किसी हादसे के बाद एकदम से उभर के सामने आ जाती हैं, कहा जाता है जी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ले आई है। तो अभी बहुत बड़ा सान्या हो गया था, एक बड़ी मकबूल जमात जो है उसे बैक डाउन कर दिया गया। तो सोच रहे थे लोग कि शायद अब सियालवी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ले आएगी, लेकिन कोई नहीं, कोई उनकी तरफ से आशीर्वाद नहीं मिला। उनका आशीर्वाद गया जी जहांगीर तरीन साहब को, खटक साहब को और मियाँ साहब को। हम उन्हें भाईजान कहते हैं, हम अबू जी नहीं कहते। हाँ, तो मैं समझता हूँ भाईजान बन के रहने में इज्जत है। आप अबू जी कहेंगे तो कल आपको हर 2 दिन बाद अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। वी रिस्पेक्ट देम, वी आर लाइक अ फैमिली, बट हम अपने नजरियात पे कभी समझौता नहीं करने वाले। तो दे नो इट, दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट अस, दे डोंट ऑर्डर अस, बट दे डू ऑर्डर जहांगीर तरीन के, तुम क्या बोलो, दे डू ऑर्डर अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सबूत क्या है? नवाज शरीफ साहब ने आने से 1 हफ्ता पहले क्या कहा था कि मैं आऊंगा और देख लूंगा बाजवे को भी, फैज को भी, साकिब निसार को भी। 2 दिन में नैब के सारे खाते खुले और तीसरे दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। शहबाज शरीफ आगे कहते हैं हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, हम पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, हमने सबको माफ किया। फिर मियाँ साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा इमरान खान को भी माफ किया। सर वो तो जब गए थे तो नेल्सन मंडेला बन के गए थे और खुमैनी बन के आना चाहते थे, लेकिन जब वो इधर आए तो उनके एक हाथ में बुश था और एक हाथ में पॉलिश थी, कबूतर नहीं था। सर ये ग्राउंड रियलिटी है। आपकी जिंदगी में एक हादसा हुआ था, कार एक्सीडेंट। अच्छा, आई एम ग्लैड कि यू नो इट, वेरी फ्यू पीपल नो इट। यस, एंड आई हर्ड कि उसके बाद कुछ जिंदगी में तब्दीलियां आ गई, चेंजिंग। हादसे कैसे जिंदगियां बदल देते हैं? सर हादसे बदल देते हैं। आई वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और मैंने एक ISS भी दी जिसमें मैं रिकमेंड नहीं, और उसमें तैयारी नहीं थी। हमारे जहन में यह था कि फौजी के घर में पैदा हो गए तो फौज में चले जाएंगे, मसला कोई नहीं है, हमें तो सब पता होता है। लेकिन वहाँ हमसे ज्यादा काबिल लोग आए हुए थे। दूसरी बार ISS भी से पहले मैं पूरा तैयारी के साथ जा रहा था। वालिद साहब ने रात को नींद 3 से 4 घंटे कर दी, बाकी सारा दिन तैयारियां कराना, खुद टेस्ट लेना मुझसे। तो ISS भी से मेरे ख्याल है हफ्ता पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था कि अगर खुदा ना खास्ता एज ए लेफ्टिनेंट मैं नहीं जा सकता आर्मी में, तो मैं डिग्री करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट कैप्टन ICTOs जाते हैं, उसके लिए अप्लाई कर लूंगा। तो वो खैर एक्सीडेंट हुआ और दोनों पाँव और बाएं बाजू टूट गए।
और हम तो मरते मरते बचे। मैं था, छोटा भाई था, 2 कजिन्स थे। तो मैंने कहा अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी है तो किसी मकसद के लिए दी। अब फौज के काबिल तो हम नहीं रहे, तो अब कौम की खिदमत करनी है तो कैसे करें। देन आई डिसाइडेड कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो मैं 2 साल पहले से था, तो उसी को कैरी ऑन रखते हैं। और एक राज जो मेरे सीने में ही था 10 साल तक या 8 साल मजीद रहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। लेकिन जदोजहद जारी रखी, अपना एक मोमेंटम बनाया पूरे पाकिस्तान में, लोगों का माइंड बनाया। और एंड पे लोगों को खुद वो मजबूर हुए पूछने पे कि यार कब तक धरने, रैलियां, नारे, प्रैक्टिकली कब करेंगे। फिर मैंने अपने टीम के मेंबर्स को भेजा पीटीआई में, कुछ को नून में, कुछ को पीपल्स पार्टी में, कि वहां जाके प्रैक्टिकल काम करो। वो महीने 2 महीने बाद वापस आ गए, भाई इधर तो हम जैसे लोगों की जगह ही नहीं बनती। हम जैसे लोग जिनको इतना कुछ पता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये कहते हैं मियाँ के नारे लगाओ, हमने तो शख्सियत परस्ती की कभी नहीं। ये कहते हैं फलाने के नारे लगाओ, उसने तो पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश अलग किया कुर्सी के लिए। ये कहते हैं फलाने के नारे लगाओ, उसके तो हम लोग कैरेक्टर से वाकिफ हैं। मैंने कहा फिर बताओ, जब कहीं जगह नहीं बन रही तो मैंने कहा फिर बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए। मेक योर ओन पॉलिटिकल पार्टी। और दिलेरी के साथ टांग पे टांग रख के, सीना चौड़ा करके आमने सामने बैठ के बात करें उनके साथ। गुलामी से तो बेहतर है। क्या वजह बनी? आसिफ भाई, आपने मियाँ साहब को आते हुए देखा, पाकिस्तान तशरीफ लाए, और जैसी डाइस पे चढ़ते हैं तो उनके साथ बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की साहबजादी, छोटे मियाँ साहब के साहबजादे, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज और नवाज। इनके अलावा 5वां बंदा कोई नहीं था जो आवाम को वेव कर रहा था। मी एंड माई फैमिली। तो जनाब, जहां अपन ही भगवान है, अपन ही कृष्णा है, तो फिर तो नहीं चलेगा ना मुल्क। उनके फॉलोअर्स कहते हैं सजदे भी तो यही है ना। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे आपको, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं। ख्वाजा साद रफीक, मरियम की उम्र से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा, उसका नाजी हमजा की उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। परवेज रशीद, शायद खाकान अब्बासी जैसा गैरतमंद आदमी क्यों आपको वहां नजर नहीं आया? चौधरी निसार जैसा गैरतमंद आदमी आपको क्यों नहीं नजर आया? उनसे बगैरती होती नहीं है कि हाथ बांध के मरियम के पीछे खड़े हो। फिर पीपल्स पार्टी में इंतहाई शर्मनाक दिन था वो मुल्तान का जलसा। अगर किसी भुट्टो के जाले में आज भी गैरत हो तो वो इस्तीफा दे के परे फेंक दे इस पार्टी को, कि जब उसने ये देखा कि यार भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा शहीद आ गई लीडर, उनके बाद जरदारी साहब आ गए, उनके बाद बिलावल साहब आ गए। बिलावल खिताब कर रहा है एक लड़का, उसके पीछे एक सैयद खानदान का बहुत बड़ा चश्मो चराग यूसुफ रजा गिलानी खड़ा हुआ है, उस प्राइम मिनिस्टर, उसके पीछे दूसरा प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है, उसके साथ कमर जमान कारा साहब जैसा जीरक सियासतदान खड़ा हुआ है, उसके साथ एतजाज एहसन साहब जैसा जीरक सियासतदान जिसने आपका आइन लिखने में किरदार अदा किया, CSS का मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का मुत्तफिक मुश्तरका टॉपर था। इन 4 बंदों की मौजूदगी में बिलावल कहते कि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे बाद पार्टी का क़यादत जो है वो आसिफ भुट्टो करेगा। तो वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि ये क्या है, हम कौन है, हम इनके मिरासी हैं, लेकिन बोले नहीं। दिल ही दिल में, आंखों ही आंखों में बातें हुई। थोड़ा सा बोला था एक दफा नबील का बोल, तो उन्होंने डांट भी दिया था। वो फिर आपने देखा किस तरह बिलावल ने यूं साइड पे किया। सर ये इनके बाप की जागीरें हैं, और फिर इनकी सिंसेरिटी का आप अंदाजा लगाएं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के बीवी बच्चे बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, स्विस अकाउंट्स बाहर हैं। 4 साल ये मुल्क से बाहर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट और रियासत को ब्लैकमेल करते हैं। कभी अमेरिका को शिकायत लगाते हैं, कभी सऊदीया को शिकायत लगाते हैं, कभी बरतानिया को शिकायत लगाते हैं, और 4 साल आके फिर हम पे हुक्मरानी करते हैं। इन्हें 4 साल के बाद याद आ जाता है कि कौम बड़ा डूब रही है, इलेक्शन करीब है, तो अब कौम के लिए हम तशरीफ ले आते हैं। तो सर फिर कौम को खुद आज फैसला करना पड़ेगा, तराजू में तोले हमें और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि हम तो काउंसलर भी नहीं थे और हम लोगों ने 6 घंटे धरना देकर औरत मार्च पे पाबंदी लगवाई। हम तो काउंसलर भी नहीं थे, हमने 8-8 घंटे के 2 धरने देके फ्रांस और हॉलैंड के खिलाफ OIC और UN के इजलास बुलवाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो लेटर लिखे, और उन्होंने किया। हम लोग तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमने इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया और 2 मरतबा असम्बली में मजम्मती करारदादें मंजूर करवाई। हम लोग कुछ भी नहीं थे। 27 दिन से एक बंदा इसराइल का झंडा लगा के प्रेस क्लब के सामने पार्लियामेंट की नाक के नीचे बैठा हुआ था, किसी की मजाल नहीं थी उसे उठाए। हमने जाके उसे 2-4 लगाई, उठाया, इसराइल का झंडा फाड़ के दुनिया को बताया कि
हम लोग कभी भी हमारे जीते जी हमारे जिंदा होते हुए कोई इसको तस्लीम करने की बात नहीं कर सकता। तो अवाम अब तो देखे ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कश्मीर पे बोलता है और इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब शहीद सियाल भी इंडिया पे बोलते हैं तो 4 दिन इंडियन मीडिया रोता है। सर आखिर कुछ तो है। हम अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अवाम इसलिए हमारे कुछ ना होते हुए भी हमें सर आंखों में बिठाती है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर क्योंकि आपने बहुत बारीकी से इन सियासतदानों को देखा है और आप खुद भी अब सियासतदान बन गए। भुट्टो को फांसी, बेनजीर कत्ल, नवाज शरीफ पे कातिलाना हमले, जूतों की बारिश, इमरान खान पे कातिलाना हमले। जब इन सब लोगों को ये पता है तो हमारी जिंदगी जो है वो खतरे में है, इस मुल्क की क़यादत करने के बावजूद हम जो है वो खतरे में है हमारी जिंदगियां, फिर भी ये मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दोबारा सियासत करते हैं, वापस आ जाते हैं। कुर्सी की लालच नहीं होती, कुर्सी की हवस होती है। ये हवस है। यानी अब पीपल्स पार्टी वालों ने तो मोहतरमा खानदान का के तो बहुत आपको बंदे पता है देते। कि कौन कातिल था, मोहतरमा के भाई का कौन कातिल था, ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आप मियाँ साहब पे बताएं कातलाना हमला क्या, जूते पड़ गए, एक मौलवी साहब ने मार दिया, वो एक रिलीजियसली एक्टिवेटेड था, उसको किसी ने वो लेकिन ना जिंदगी अजाब है सर। लंदन में रोज उनके घर के बाहर ऐसे ना चढ़ा करे कि जिंदगी अजाब, वो जिंदगी मेरी अजाब। मदीने लोग उनको नहीं छोड़ते। जिंदगी मेरी अजाब की नहीं। मैं मक्का मदीना गया, मुझे तो वहां की मदीना की पुलिस उठा के हर 4 घंटे बाद ले जाती कि आपसे इतने लोग क्यों मिल रहे हैं। वो तो इसलिए लेके जाते हैं कि भाईजान पासपोर्ट दिखाओ, ना तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ना तुम वजीर हो, ना तुम एम्बेसडर हो, ना तुमने कोई काउंसलर भी नहीं हो, ये लोग तुम्हें क्यों मिल रहे हैं, तुम कोई पीर फकीर हो, कोई मुशरिक हो उनके नजदीक। तो मैं कहता नहीं यार, मैं पीर फकीर नहीं हूँ, तो मैं एक आम सा आदमी हूँ, बस हजूर ने बुला लिया अपने कदमों में तो मैं आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसलिए मिल रहे हैं कि मैं एक छोटा सा सियासतदान हूँ पाकिस्तान में, तो उनके बाकियों को तो नहीं मिलते, उनके तो बाल खींचते हैं। जितने इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, जिस सेक्टर की मैं बात करूं, जिस डोमेन की मैं बात करूं, तमाम मसाइल का हल 12 नवंबर को आपको मिलेगा। उस दिन आपको हम कीचड़ उछालते हुए नजर नहीं आएंगे किसी जमात पे। मईशत का हल हम बताएंगे, कर्जों का हल हम बताएंगे, सस्ता तेल कैसे लिया जाएगा हम बताएंगे, यकसा तालीमी निज़ाम कैसे आएगा मुल्क में हम आपको बताएंगे, आज़ाद खारजा पॉलिसी कैसे होगी मुल्क की हम आपको बताएंगे, करप्शन कैसे खत्म होगी हम आपको बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम आएंगे तो कर देंगे, नो, ये तो सब कहते हैं। कैसे करेंगे या आपको हम आधे घंटे के अंदर यूं ABCD करके बताएं। जब इमरान खान आया ना तो उसने एक बड़ा मुनफरिद बयानिया दिया, उसने नया पाकिस्तान, एक रोशनी, एक उम्मीद, एक किरण दिखाई लोगों को। जिस दिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, सुबह उठ के लोग आसमान की तरफ देखते थे कि आज इसका रंग कैसा है, आज हमारे मुल्क का एक नया वजीर आजम, नया दौर आ चुका है। बदला कुछ भी नहीं, बदला फिर क्योंकि टीम जो उन्होंने चूज की वो तो वही लोग थे, और करप्ट लोगों ने फिर करप्शन की, और वही सारा हिसाब किताब रहा। और अब जो ग्राउंड रियलिटीज हम जानते हैं बहैसियत जर्नलिस्ट, वो यहाँ पे लोगों को बताना शुरू करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बुरा मना जाते हैं, गालियां देते हैं, नहीं तुसी गलत कहते हो। हमने आंखों से देखा है क्या होता है, जल्सों में बंदे कैसे जाते हैं, क्या हिसाब है, रिश्वत कहाँ कैसे कैसे चलती रही है, सब पता है। बिल्कुल। तो जब ये सारा कुछ आपके ऊपर आएगा, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर आपकी टीम कौन होगी सर? ये जो नौजवान इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस अहमदाबाद के जो लोग आपके साथ, नौजवान बहुत ज्यादा आपके साथ, तो ये मिनिस्टर बनेंगे। सर मैं ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कैटेगोरिकली बताऊं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर था एक, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। वो एक हफ्ते उसने क्या किया कि वजीर आजम होते हुए भी वो इतवार के दिन 3 घंटे निकाल के अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखता था और कनाडा और रूज पे जा रहा था। उससे डॉक्टर AQ खान की एक बात पे अमल कर लिया था। उससे जब पूछा गया ना कि आपको कुछ बना दिया सदर मुमलिकत तो क्या करेंगे, कहता आई वुड प्लेस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। सही बंदे को सही जगह पे बैठा दो, फिर आप कुछ ना करो, फिर बैठ जाओ दफ्तर में बेशक, फिर जाके वैसे बाजारों में फिरोगे, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपने प्रोफेशनल उठाना है, औरिया मकबूल जान साहब को उठाएं और आशिर अजीम साहब को उठाएं कनाडा से वापस बुला के, उन्होंने कहा सर कोई काम नहीं है आपका, मीडिया शीडिया आप पे बैन है, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स पे काम करें। वो आपको 2 दिन में नया सिस्टम बना के दे देंगे। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बुलाएं और डॉक्टर इसरार अहमद साहब की टीम को बुलाएं, तारुल कादरी की टीम को भी बुलाएं। इन तीनों के 4-4, 5-5 प्रोफेसर्स उठाएं और इन्हें बोले बगैर सूद के निजाम कैसे चल सकता है, इंप्लीमेंट करके दिखाएं। जो आपने मॉडल इनको दे दिया है
मलेशिया वालों को, इंडोनेशिया वालों को, वो आप हमें भी दें। नहीं, कुछ नजर में है आपके, सजेस्ट करें ना मुझे सर, कुछ बंदे, ये जैसे सर ये तो आपने बताया ना, जैसे वजीर कानून क्या समझते सर, हो आपकी नजर में काबिल बंदा को? जस्टिस नजीर अहमद हाजी वन ऑफ द बेस्ट वजीर कानून का एक बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है। जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब इंतहा लेवल के आशिक रसूल और कमाल के जस्टिस और मुहिब वतन, दबंग किस्म के। मतलब ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली मिला। हमारे साथ जो लोग हैं वो वज़रा बनने के लिए नहीं आए, वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन देखने के लिए आए हैं। वो इस लालच में नहीं है। वो कहते हैं आप जिसे अपॉइंट करेंगे हमारी उस पर आमीन है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी मकाम पे पहुंचे। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, बाबा हो या बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो। स्पोर्ट्स की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। मैं आपको गारंटी से देता हूं, हमें अगर इख्तियार मिल जाए ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी जाए, आपको फीफा में क्वालिफाई करवा देंगे हम लोग फुटबॉल में। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर फाइनल तक भी ले जाएंगे, उससे आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, लियारी से लड़के लेंगे हम, पशीन से लेंगे, जियारत से और गिलगित से। 5वें शहर जाएंगे नहीं, अगर चलेंगे तो पाड़ा चनार चले जाएंगे। इन 5 के अलावा हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी टीम आप पहुंच जाएगी। आपको पता है फीफा ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है? सर मैं फैसल आपको सालेयात में सर के मैं दौर आपको में। बताता हूँ, वो इस काबिल था कि उसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए, तो फिर आप बताएं ना फीफा ने क्या करना। तो मैं आपको फंड ही रोक दिए उन्होंने। सर मुझे ये बताएं, फैसल सालेयात का काम है, गदी कभी बॉडी नहीं बना सके आप। सर वो अपनी गदी संभाले। उसने अपने भांजे भतीजों को और एक दोस्तों के भांजे भतीजों को जब रखना है, और शैला रजा साहिबा ओलंपिक्स की टीम में बतौर कोच जा रही हैं कि मैं जनाब वो थाईलैंड देख आऊंगी, तो फिर तो नहीं निजाम चलेगा ना स्पोर्ट्स का। वो बतौर कोच गई थी। एक वो क्या नाम है, चांडियो साहब कश्मीर की तर्जुमानी करने के लिए चले गए जनाब स्विट्जरलैंड। वसीम बदामी ने पूछा जनाब कश्मीर का हदूद अरबा क्या है? अच्छा ये बताए कश्मीर का मसला क्या? कहता है वहाँ जुल्म बड़ा होता है। वो कहता है वो तो हर शहर में होता है, हम भी कर रहे हैं। अच्छा आप हमें बताएं इसका यूएन की करारदादे क्या है कश्मीर से रिलेटेड? कुछ भी नहीं पता। इस्लामाबाद क्लब में ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के बच्चे बैठ के तय करते हैं कि कश्मीर की तर्जुमानी के लिए किसको जाना है। आप कहाँ गए हो? जी मैं यूके गया था, मेरे पापा गए थे तो साथ ले गए थे। तो आप? मैं जनाब गया था अमेरिका। और आप? यार मैं कहीं नहीं गया। अच्छा मेरे पापा जा रहे हैं जिनेवा में ना, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को रिप्रेजेंट करने, तो बड़ी प्यारी जगह है, यू मस्ट विजिट इट। मैं तुम्हारा नाम डेलीगेशन में डाल रहा हूँ। रात को क्लब्स में होगा, बार्स में होगा, सुबह जाके कश्मीर से बड़ा जुल्म हो रहा है। तो सर हम आज तक ना अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सके, और इंडिया आपका आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी क्लेम किए बैठा है। मकबूजा को नक्शा जारी किया। वो उसने कहा भाई ये हमारा है, और उन्होंने पीएचडी के थीसिस किए हुए हैं इस पे। वो अपने झूठ को भी इतना डिफेंड कर रहे हैं कि सच क्लेम कर रहे हैं, अब तो अपने सच को नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बताऊं, मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल, मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था ना अंजुमन तलबा इस्लाम में, तो हमारे सीनियर्स थे, मुस्लिम हैंड्स उन्होंने बनाई, और उन लोगों ने स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, उसकी टीम को स्पॉन्सर किया, लियारी के बलोच बच्चों को। जी मुझे सर वो आपको पता है ब्राजील से फाइनल में हारे थे, अर्जेंटाइन से हारे थे, ब्राजील में फाइनल तक पहुंच गए थे। इंडिया को बड़े गोल मारे थे। सर आप उन बच्चों को बेच रहे थे, क्यों नहीं आ सकते? वो है ही अफ्रीकन ओरिजिन के कमाल किस्म के लोग, वो क्यों नहीं जा सकते? चित्राल के लोगों को आप देखें, पाड़ा चनार के लोगों को देखें, आप भूल जाए आपको पैदाइशी एसएसजी के जवान वहां पैदा होते हैं। आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक का कॉम्बो है या You're the only person जिसने ये बात की, और मेरे जहन में ये चीज अक्सर चल रही होती है क्यों यार नहीं? इस तरह का सवाल क्यों नहीं आया? बयानात में इसका देखा ना, जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आता है। देखिए तो बयानात में साफ वाजे है कि अगर मजहबी नुक्ता नजर से देखें तो तहरीके लब्बैक की झलक आती है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब वो देखें, एक होता है इश्क बेचना, हमें वो नहीं है। मुजाहिद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, सरदार अब्दुल कयूम जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, भुट्टो के दौर में शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए कराम ने जो ख़त्म नबूवत की करारदादें मंजूर करवाई थी, उससे पहले कादियानियों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी आज़ाद कश्मीर की काबीना ने डिक्लेयर कर दिया था। भुट्टो रोकता रह गया था कि क्या कर रहे हो मौलवी साहब, उन्होंने करवा दिया था। उन्होंने कहा हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर देंगे। लेकिन सरदार अब्दुल कयूम का पोता मुझे कहता है कि हमने इस चीज को कभी नहीं बेचा, दीन दिफा करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है।
तो जो रोल एक आप खामोशी से अदा कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। इसलिए मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि हम ये ऐलान करते फिरें कि हम आशिक रसूल हैं कितने नहीं हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा जीना मरना सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए और उसी कॉज के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर बताएंगे बहुत बेअमल हैं हम, बहुत गुनहगार हैं, हमसे शायद नमाजें भी पूरी नहीं अदा होती हों, हम बाशरा भी नहीं हैं, बहुत गुनहगार हैं, लेकिन हम कायद आज़म के फॉलोअर्स हैं और रसूलुल्लाह ने वो काम कायद आज़म से लिया था। बड़े बड़े पीरान उज़ाम थे, बड़े बड़े गदी नशीन थे जो कायद आज़म के पीछे चले थे। तो कुछ तो था ना उसमें, कुछ तो था ना मोहम्मद अली जनाब में कि जिसका जनाजा देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के क्या नाम था, शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाया और पीर जमात अली शाह बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के बड़े जय्यद आलिम दीन कहते थे कि वो मेरा मुरीद ही नहीं है जो मुस्लिम लीग का वोटर ना हो। कुछ तो था कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती के कपड़े गर्द आलूद हो जाते थे जब वो कैंपेन पे जाते थे तहरीक पाकिस्तान की जना का साथ। तो कुछ तो था कि अहले तशरीफ गाजी अब्बास का जो है ना वो उठा के जनाजे पे ले आए थे। तो कायद आज़म ने तो दफन होते होते फिर कवारियत दफन कर दी थी। वाह वाह, आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। मतलब देवबंदियों से जनाजा पढ़वा दिया, बरेलवियों से हमायत ले ली और अहले तशरीह का आलम भी लहरा दिया। तो इससे क्या साबित होता है? He was not a leader of any school of thought. He was leader of Muslim उम्मा। हम उस विजन पे बिलीव करते हैं कि हमने उम्मत मुस्लिम। देखे फलस्तीन के बच्चे किस फिरके के आपको पता है? देवबंदी है, बरेलवी है, वहां तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सुन्नी है, शिया है, वहाबी, हमें नहीं पता। वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, यूं बांधते हैं, यूं बांधते हैं। सर वो मुसलमानों के बच्चे हम एहतजाज कर रहे हैं। आज जितने भी लोग फिरका परस्ती का दर्स दे रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या कश्मीर में जो माँ मरी है, शहीद हुई है, या जो बेटी के साथ ज्यादती हुई है, उसके लिए तुम एहतजाज कर रहे हो या उसके लिए आप लोग दुआएं कर रहे हो? आपने क्यों नहीं पूछा कि उसका नहीं, अगर फिरका एक्सपोज हो जाए तो हो सकता है हमारे आधे लोग तो कहीं ठीक हुआ है इनके साथ। मैं आपको बताऊं, सबको पता है क्या फिरका है किसका। सर उलमा को सबको पता होता है। ये फिरके सिर्फ पाकिस्तान में ना अपनी दुकानदारी के लिए होते हैं। मदीना में जब मैं गया था ना, तो जिन लोगों ने हमें यहाँ पर कहा था कि जी आप हमारे नजदीक ठीक नहीं है, वो लोग भी हमें सीने से लगाते थे। वो कहते थे यार वो दुकानदारी वहां तक है, यहाँ हम सारे हुजूर के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। क्या सर ये अंदर का इश्क जो है ना, इसको तो छोड़े ना मजहबी तबके को। मैं आज आपको लिबरल तबके की बात बताता हूँ। जैसे आज मैं शर्मिंदा होता हूँ कि यार हम लोगों के गेटअप को देख के कि जनाब इन्होंने आधे कपड़े पहने हुए, तो ये लिबरल्स हैं, तो ये सेकुलर्स हैं, तो ये पता नहीं लादीन है। सर हमसे ज्यादा बड़े मुसलमान उनमें बैठे हुए हैं। जिस दिन मैंने धरना दिया ना फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ, हम पे पुलिस ने शेलिंग कर दी। इमरान खान साहब सरीना में खिताब कर रहे थे कौम से, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, और हमने जनाब सरीना के बाहर हम पहुंच गए, कंटेनर शंटेनर हटा उठू के पुलिस ने शेलिंग की कि जाहिर उन्हें खदशा था कि अभी मॉब है, मॉब तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ भी कर सकता है। सर हमने वो एहतजाज जो कर रहे थे वो धरने में कन्वर्ट हो गया। हमने कहा हम इधर ही बैठे हैं, उठाओ। फिर हुआ क्या? अब रात को हम तो परेशान हो गए कि यार अवाम तो बैठ गई है, जज्बा उसका है, लेकिन अवाम को खाना कौन देगा, इनके लिए रजाइयाँ तो लाइया कौन लाएगा। गालिबन नवंबर का महीना था, आजकल रबीउल अव्वल आती है अक्टूबर में, उस दौर में नवंबर में थी 2-3 साल पहले। सख्त ठंड, इस्लामाबाद की सर्दी। अपारा चौक पे बैठ के हम लोग, हमने कहा अब खानों का क्या होगा। सर जिन बच्चों ने वो निकरे या बरमूदे टाइप नहीं पहने होते, जो अपारा में रहने वाले बच्चे हैं, जिनके घरों की मालियत करोड़ों में नहीं अरबों में होती है, सर वो लोग खाना लेके आए। उनकी माओ ने भेजा कि हुजूर के गुलाम बैठे हुए, आप लोग जाओ। और शाम को जब हम पे शेलिंग हुई तो घरों की खवातीन ने घर से पाइप बाहर फेंके, पानी खोला और नमक के थैले पकड़ा रही थी अपने बैटमैनों को भेज के कि यार इन बच्चों को पकड़ाओ। वो आपको पता है जब शेलिंग होती है तो पानी के छट्टे मारे और नमक आप जुबान के नीचे रखें तो उसका असर आंखों में नहीं होता। तो ये काम हमने देखा वहां पे। सर मुझे तब अंदाजा हुआ कि इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की जो तड़प है ना, ये राख में दबी चिंगारी की मानंद हर मुसलमान के दिल में। वो अलग बात है कि हम इसका इजहार ज्यादा कर लेते हैं, कई लोग इजहार नहीं करते। मैं जब मदीना गया, मैंने तुर्कों को देखा और पाकिस्तानियों को देखा। हमारे पाकिस्तानी जरा नारे लगाने के ज्यादा शौकीन है। तुर्क एक कोने में खड़ा होगा, सर नीचे झुकाया हुआ होगा और उसके आंसू बह रहे होंगे, वो बोल कुछ नहीं रहा होगा। उसके इश्क का अंदाज हो रहा है, ABC के इश्क का अंदाज हो रहा है। हर बंदा अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। मुझे बताया ना, हम लोग तो ज्यादा बड़े ठेकेदार है ना दीन के। पाकिस्तानी हो गए, हिंदुस्तानी मुसलमान हो गए, बंगाली हो गए, या ये बाकी अरब हो गए। तुर्कों ने जो अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा बनाया है,
वो तो 50 जुबानों में ट्रांसलेट हो गया है। उसके बाद हर बंदा सलाउद्दीन अय्यूबी बनना चाहता है। हाँ, और घोड़े रख लिए लोगों ने। किन लोगों ने बनाया है? उन आर्टिस्ट की जाती जिंदगी की तस्वीरें तो देखें, अल्लाह ने उनसे काम ले लिया जो हमारे बड़े बड़े फने खान नहीं कर पाए। तो अल्लाह की जात है जिससे काम ले ले। हर पार्टी ना जी एक कार्ड खेलती है। पीपल्स पार्टी कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान तहरीक वोट को इज्जत नहीं कहते तो वोट को इज्जत कहते थे। मैं तो यही कहूंगा ना, वोट को इज्जत दो। आप अंदर की बातें जानते हैं। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं की आजादी। आपकी पार्टी का कार्ड क्या है? खुद मुख्तार पाकिस्तान। खुद मुख्तार पाकिस्तान बहुत वर्सटाइल है, बहुत लंबा। खुद मुख्तार पाकिस्तान जो अपने फैसले खुद करे। खुद मुख्तार पाकिस्तान। इससे पहले रोटी पूरी होनी जरूरी नहीं। खुद मुख्तार आप खुद मुख्तारी से पहले खुद मुख्तार में सब कुछ आ जाता है। मईशत भी आ जाती है, आजाद खारजा पॉलिसी भी आ जाती है, एक साथ तालीमी निजाम भी। 5 रकन इस्लाम दे 6 माह फरीदा टुक जे 6 माह पंजे जादे मुख। ये कौन क्या करेगी? रोटी कोई नहीं। मैं आपको बताता हूँ सर, जब आपकी हुकूमत खुददार हो जाएगी ना, रोटी आपको चाहिए आवाम को, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे, जो आपको 2000 से 12,000 के दरमियान हर साल मिलता है 93 लाख लोगों को। और कितना बजट है पता है? एजुकेशन का बजट 65 अरब है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है 471 अरब खैरात तकसीम करने वाला। ये सबको मिलता है वैसे जी रजिस्टर्ड लोग? ये मिलता है जनाब कुछ रजिस्टर्ड लोगों को, हकदार को भी, और कुछ मिलता है इनके भांजे भतीजों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जो भी बस पार्टी के करीब। ये तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना बड़ा बजट मैनिपुलेट। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 471 अरब रुपए जाया हो रहा है मेरे नजदीक। आप ना रोजाना आपके गेट पे बंदा आता है, मछली दे देते हो उसे। पकड़ना क्यों नहीं सिखाते? सिलाई मशीनों के कोर्सेज कराएं, इससे कश्मीरी और गिलगिती शॉल्स बनाना सिखाएं उन्हें। और अगर मार्केट में ना बिके तो रियासत खरीद के उसे दुबई में बेचे, तो 4000 की शॉल जो यहाँ पर हैंडमेड बनती है वो 20,000 में बिकती है दुबई में। और बर्तानिया में हैंडमेड चीजों की इतनी कदर है कि वो 40,000 में बिकती है। 120 पाउंड कितना बन जाता है? जहाँ पाउंड की कीमत मेरे ख्याल में 400 को तो टच कर चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा। आप तो सालों दूर की बात कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान तो 2 साल 4 साल की पॉलिसी बनाते हैं बस। हम आपको बताते हैं, सी पैक को हम लोग ओपन करें, फंक्शनल करें और बोले चाइना साहब आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, हमने देखे बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अरब भी हमसे नाराज हो गया, अमेरिका भी नाराज हो गया आपके पीछे, हमने आपको सी पैक का रूट दिया। अब इधर हमने अपने बसों में अपने ड्राइवर तो नहीं भर्ती करने ना, सिर्फ आप अपने कंटेनर का 10% दें हमें। यहाँ पर हमारा पिंक सॉल्ट जाएगा जो 100 रुपए किलो बिकता था, और दुबई में जाके इंडियन कंपनी उसको रिफाइन करती थी, इजरायली कंपनी पैक करती थी, और 120 ग्राम 4000 का बिकता था। यानी कि 1 किलो पिंक सॉल्ट 32,000 का बिकता था, जो हम 100 रुपए में बेचते हैं। उसको रिफाइन करके हमको खेवड़ा। हाँ, पिंक सॉल्ट, आम सॉल्ट नहीं। तो अच्छा आगे जाए जी, आप अपनी शॉल्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स वो बेचें दुनिया को। आप अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को अगर आप लोग जबरदस्त कर लें, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बाहर आप जाते हैं आपको $400-500 में कोई अच्छा कमरा मिल जाता है 5 स्टार होटल में, यहाँ पर आपको $100 में मिल जाता है, यानी 25-30 हज़ार रुपए में। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड प्रेफर पाकिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी दुबई को क्यों प्रेफर करती है? वो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। या आप सिक्योरिटी दे दें इनको, वॉशरूम्स अच्छे दे दें, अखलाक किरदार अच्छा दे दें। और हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं, वो जी गोरी मैडम इतने आएगी तो साडा कल्चर खराब होगा। नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। उनको वीजा 15,000 में देता है पाकिस्तान, 20,000 में 2 वीजा, 5,000 जो एक्स्ट्रा कटेंगे उसे गिलगिती शॉल और गिलगिती कपड़े दे दो, वो गोरी खुशी से पहनेगी। सर जब आपने और मैंने पहली मरतबा पेंट कोट पहना था ना, तो खाला पुपी के घर खुद ही वह दस्तक दे देते थे, मैं कैसे लग रहे हैं। जहाँ 100 लाइक आते थे वहाँ 120 आते थे, क्योंकि वो हमारी कौम के लिए कुछ नया है, वो उनके लिए कुछ नया होगा। एंड दे वुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर कल्चर। नहीं, ये टूरिज्म तो नेग्लेक्टेड तरीन सर क्यों है? इसलिए कि टीटीसी पे वो टूरिज्म। मेरे जेलम में 2500 साल पुरानी तारीख है टिल्ला की, और वो ऐसे पड़ा है कि वहां पे अगर आपने जाना है तो आपको एक तो 4x4 चाहिए, और फिर आपको कुछ 2-2.5 घंटे चाहिए उसके ऊपर जाने के लिए। लेकिन उसकी तारीख 2500 साल पुरानी है। हिंदू वहां पे वो जो इलाज करते थे, वो संत वहां पे रहे, बाबा गुरु नानक
बड़ी तारीख, लेकिन यहाँ पे तो कोई आपके पास हजारों साल पुरानी तारीख के इस तरह की चीजें जी। आज भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं मौजूद। जो दरियाफ्त ही नहीं हुई। आपको आते हैं पूरी दुनिया से, हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, आप उनको करें, फैसिलिटेट करें। जेलम की बात आई तो मुझे याद आ गया फवाद चौधरी साहब का। सर अभी क्योंकि मैं बड़ा अगेंस्ट था उनके, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया, खुद- मेरे खुद- गांव 8 गाड़ियां भेजी, सारा कुछ किया, लेकिन अब क्योंकि वो ज़ेर अताब आए हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे ज़र्फ के खिलाफ है। अब हम उनके खिलाफ बोले, वो दोबारा हुकूमत में आएंगे, हम फिर उनसे मुकाबला करेंगे। पार्टी में क्यों नहीं ले लेते उनको? तो किसी पार्टी में नहीं इतना है? ही गिरे हुए नहीं है हम लोग के, मतलब इतने बुरे दिन नहीं है। फवाद चौधरी हर जमात के लिए एक फेवरेट कंटेस्टेंट है। सर मैं वो हर पार्टी जुमला आपके पहले अलावा। इस्तेमाल करता था, अब नहीं मैं करूंगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है उन पे केसेस चल रहे हैं, तो हम अभी हम उन्हें अपना मदद मुकाबिल नहीं समझते। अभी हम उनको जहाँ मिलेंगे इज्जत से मिलेंगे। हमने उनके जो हमारे ज़ात के साथ हुआ, जो हम लोगों ने सफ़र किया, हमने वो सारा उनको माफ़ किया आपके प्रोग्राम के ज़रिए। आप जेलम के, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। वो जब हुकूमत में आएंगे हम फिर दोबारा तनकीद करेंगे। लेकिन अब सर पता है क्या, इमरान खान के दौर में मैं 2 बार गिरफ्तार हुआ, मैं उसके अगेंस्ट था, उसकी कई पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था। अब जब वो जेल में, तो अब मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगा तो एक कमजरफी की अलामत है। अगर आज जो कुछ अलीम खान कर रहा है, जहांगीर तरीन कर रहा है, या खटक साहब कर रहे हैं, एक कमजरफी की अलामत है। हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने आवाम में जाना है। इनको तो पता है ना इन्होंने किस तरह हुकूमत में आना है। हम उस तरह आना नहीं चाहते, हम आवाम के वोट और सपोर्ट से आना चाहते हैं। क्या समझते हैं आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आपके पास कितनी सीट्स होंगी? सर 12 नवंबर को बहुत बड़ा फैसला होगा। 12 नवंबर के बाद आपके तमाम पाकिस्तान के जो आज़ाद कैंडिडेट्स किसी पार्टी की तलाश में है ना, उनका रुख इधर होगा। उसमें से फिर हम खुद डिसाइड करेंगे कि मुहिब वतन कौन है और ये नहीं। जितनी आपने हाइप क्रिएट कर दी, हमें मस्ट आना पड़ेगा उधर। सर आपको तो देखे, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमें तो आपकी वजह से ही लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो अब वैसे भी खत्म हो चुका है, लोगों को पता लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब तो, और ये भी क्रेडिट खान साहब को जाता है। हाँ, ये उन्हें देना चाहिए क्रेडिट। उन्होंने DSNGs बाहर खड़ी कर दी, सोशल मीडिया को कहा अंदर आ। उस दिन बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक, उस दिन से फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी उनके अगेंस्ट भी की कैंपेन, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, सवाल ये था कि आप किस निज़ाम के हामी हैं, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, या आप जो है किसी मजहबी निज़ाम के हामी हैं? जो निज़ाम डेमोक्रेसी है, मैं इसका हामी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के जरिए आप पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, और मजहबी निज़ाम भी लाना चाहे तो इसी के जरिए ला सकते हैं। सदारती निज़ाम वो भी आप डेमोक्रेसी के जरिए लाएंगे। जब कसरत राय से वोट होगा उसके हक में, तो वो निज़ाम आ जाएगा। बाहर रह के खूनी इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आ सकता। डेमोक्रेसी में शाहिर साहब फिर लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके वो फिर मुझे आएंगे। बताएं, आप बैठे हुए, आप सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे? जब तक आप वजीर आजम बन के ये अनाउंस नहीं कर देते कसरत राय से। आप करेंगे अनाउंस? हम अगर कसरत राय से आ गए तो हम लोग शायद इससे अच्छा निज़ाम अनाउंस कर दें। वक्त से पहले तो सारे पता नहीं खोल के रहे। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। मैं बताता हूँ, ये सदाम क्यों मारा गया, ज़िया-उल हक क्यों मारा गया, भुट्टो क्यों मारा गया, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद गद्दाफी क्यों मारा गया, यासिर अरफात क्यों मारा गया। इन सब ने वक्त से पहले अपने जो है ना तकरीरों में वो बुलंदो बांग बातें करना शुरू कर दी। हम गलती नहीं करना चाहते। एक बयान में सुन रहा था, आप कह रहे थे हमारे पीछे तगड़ा हाथ है। ये हाथ अवाम है या एस्टेब्लिशमेंट है? सर तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। सुभान अल्लाह। सर हम लोग इस चीज़ पे बहुत फर्म बिलीव रखते हैं। देखिए, सियासतदान तो आपने अभी साबित होना है। अच्छा, एक चीज में आपको यहाँ पे क्रेडिट मुकर्रर बहुत अच्छे हैं आप। सर ये हालात बना देते हैं आपको। व्हेन यू बिलीव इन अल्लाह ताला, आप उसके आगे झुकते हैं, तो आप फिर दुनिया की किसी कुव्वत के आगे नहीं झुकते। अच्छा, अवाम में ना शाहिर साहब एक तासुर पाया जाता है कि इमरान खान की ना कोई कॉपी है शाहिर सियालवी, एक नया, एक यंगर इमरान खान है। आप इस पे क्या समझते हैं, कितने % आप समझते हैं कि मैं इमरान वक्त से पहले खुद पे पाबंदी नहीं लगवाना चाहता। वो इमरान खान है, शहीर सियालवी वो मुझसे सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मुझसे ज्यादा पुराना पॉलिटिशियन। लेकिन पॉलिटिशियंस ने कभी उनको पॉलिटिशियन ना करे, मेरे उनसे 100 इख्तलाफ होंगे। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ, जरदारी खान सारे मुझसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मुझसे पहले। हाँ, मुझे इख्तलाफात इन सब के साथ होंगे, लेकिन एज ए सीनियर मैं आई रिस्पेक्ट them। तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहूँगा। लोग कहते हैं तो लोगों की आला ज़र्फ़ी है जी, अगर वो हमें इस काबिल समझ लें और उस सफ में ले आए। देखें ना, इससे एक फायदा भी हासिल होता है ना।
जैसे वो पाकिस्तान हमें फायदा है, तहरीक बताना नहीं इंसाफ चाहता, का लोग वोटर तो मतलब निकालेंगे, फिर वो तो उनका वोटर के पास ऑप्शन ही नहीं है। मुझे बताए पीटीआई का वोटर नून में जाएगा, मैं यही तो कह रहा इस पार्टी में जाएगा। पीपल्स सर, पार्टी के नवंबर- वोटर ने पीटीआई को वोट दिया है पंजाब में, हाँ क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। अब अगर लोग ये कहें कि शहीर से आलवी जो आएगी अगर इमरान खान है, तो ऑप्शन क्या है? इमरान खान तो है ही नहीं है। सर, और इमरान खान की पार्टी में भी अब जो सरबराह बनेगा या लीड करेगा फ्रंट, लोग उसको भी नहीं मानते, नहीं मानते। क्योंकि पीटीआई में इमरान खान के अलावा लोग किसी को मानते सर आपने देखा नहीं, हमने पिछले 1 साल से इन्हें छेड़ा ही नहीं है। नहीं। अच्छा, इंटेंशनली आप ये कर रहे हैं, वैसे छेड़ना चाहिए। सर मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं, मुझे बताएं। हाँ, मैं पागल हूं, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है, वाई शुड आई। एक मैं आपको बताऊं, सर सैयद ने लोगों की तरबियत की और वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका सर सैयद का। मोहम्मद अली जिन्ना जब आए तो उसके तरबियत याफ्ता लोग मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आ गए और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबिर हो गया। शायद ये सारे लाखों करोड़ों लोगों की तरबियत हमारे लिए की गई थी। ठीक है। वो ख्वाब खुद मुख्तार पाकिस्तान का जो आवाम ने देखा था, शायद हमारे हाथों यानी पकाई उसने है? नहीं, पकाने में हमारा भी बड़ा किरदार है। सर बहुत किरदार है। वो उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की, हम कॉलेज लेकिन यूनिवर्सिटी। मैं भी स्टूडेंट उसके साथ। सर वो तो जाहिर एक बयानिया था, उसके साथ मीडिया था, उसकी मेहनत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स उसने उस तरह से नहीं की। हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज हेल लॉट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क। यस। जब आपको पता है कि कल धरना देना और कॉलेज से एक्सपेल, हमने तो वो चंद चाड़े हैं ना जी, कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें भेजते हैं अमेरिकन एम्बेसी में स्पीच कंपटीशन में कि आपने बात ये करनी है कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क्याम के लिए पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल सर, हम यही बात करेंगे। वहां जाके हम कहते हैं अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है उनके सफीर के सामने। हमने तो यही काम किए। और वो तकरीरें आज भी आप यूट्यूब पर लिखे शहीर सियालवी और अमेरिकन एम्बेसी, तो अंग्रेजी की मेरी तबलीग फिर सवाल पैदा होता है, जब अमेरिका के खिलाफ सांस लिया इमरान खान ने, कुर्सी निकल गई नीचे से, आप पहले दिन से उनके खिलाफ, तो आपको आने देंगे? आपको पता है कितना पावरफुल सेक्टर है। सर वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। आपने अब उनको फिर छोड़ना उन्होंने- चाहा, आपने कोशिश की, आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन करें, फिर चीजें अब आप फिर उधर ही हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, इरफान कहाँ पे फेल हुआ? उसने पैरेलल सिस्टम पे काम नहीं किया। ही इज गुड फैन फॉलोइंग इन आर्म्ड फोर्सेस, ही इज गुड फैन फॉलोइंग in bureaucracy, he has good fan following in judiciary as well, and police as well. लेकिन तरबियत याफ्ता लोग उसके नहीं गए। वहाँ हमारे पास जो लड़का आता था ना कि हमने जनाब कौम की खिदमत करनी और मेरे 90% मार्क्स हैं, हम उसे पार्टी में नहीं लेते थे। जब हम स्टूडेंट यूनियंस लीड करते थे, हम कहते थे आईसीएस भी दो, फौज में जाओ, कल को तुम मेजर कर्नल बनोगे, तुम इंटरव्यू लोगे और अपने मर्जी के एमएनए लगाओगे, तो तब किसी करप्ट को ना लगाना, बंदे के पुत्र को लगाना, पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुझे पता ये बात कितनी महंगी पड़ेगी, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। हम उसे कहते हैं बंदे के पुत्र को लगाओ, मुल्क का निजाम बेहतर। किसी का 3.5 एंड अबव जीपीए होता था और वो स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास आता था कि हम आपकी पार्टी में स्टूडेंट यूनियन में शमूलियत करते हैं, हम नहीं लेते थे। हम कहते थे सीएसएस का एग्जाम दो, बी ए गुड डीएमजी ऑफिसर, आप पुलिस ऑफिसर बने, आप डिप्टी कमिश्नर बने, एसी बने, आप पूरे जिले को संभालेंगे। फिर जब 10-20 साल बाद हम सियासत में कुछ बनेंगे तो आप लोग हमारी टीम होंगे जो मुल्क को बेहतर करने में किरदार अदा करेंगे, बजाय इसके कि हमारी टांगे खींचेंगे। खान ने उस सिस्टम पे काम नहीं किया। हमने डे फर्स्ट से 12 साल से लगे रहे कि यार लोगों की तरबियत करो, सिस्टम में भेजो, अच्छे जजेस आने चाहिए, अच्छे ऑफिसर्स आने चाहिए, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आने चाहिए जो इश्क करते हैं पाकिस्तान से। इस पे कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब फवाद चौधरी साहब ने अरेस्ट करने के लिए भेजे ना 7-8 गाड़ियां पुलिस की लाहौर से, तो लोकल पुलिस को भी लेना पड़ा। लोकल पुलिस को नहीं बताया गया कि कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने लोकेशन टैप की भी थी मेरी, तो पीछे पीछे आए। तो जब मैं बाहर निकला तो एक जवान जो है ना, वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा सा हुआ। मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ अपने इलाके में, उसने कहा सर मैं तो अभी पुलिस में आया हूँ और पहली गिरफ्तारी आपकी लेने आ गया हूँ और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, व्हाट शुड आई डू? उसे सिंपल, और यकीन करें वो शायद नौकरी छोड़ने पे आया हुआ था। मैंने कहा अगर स्टेट तुम्हें ऑर्डर करे कि शूट शरीर, यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट। ग्रेट, इफ दैट इज योर विजन, ग्रेट, आई अप्रिशिएट। तो बात करी मैंने आगे किया। चलो अपनी बंदे लाई। नहीं, वो नहीं लगा रहा था, तो फिर लाहौर वालों नहीं लगाई थी।
वो लेकिन मैंने क्या कि स्टेट ऑर्डर करे शूट करने के, यू मस्ट गो फॉर इट। स्टेट है तो हम लोग हैं, स्टेट फिर इट्स अबव ऑल। पिछले दिनों आप चूड़ियां लेकर आए वो गुलाबी रंग की, उसमें एक तो तासुर ये ठीक था कि आप जो हुक्मरान है या अहले इक़्तिदार है उनको आप बताना चाहते थे कि ये पहन लो क्योंकि हो कुछ नहीं रहा तुमसे, लेकिन एक उसमें ये भी है कि क्या चूड़ियां पहनने वाली बीबियां कमजोर हैं या ये कमजोरी को ही रिप्रेजेंट करती हैं? वो भी तो बहादुर। इस कौम ने बड़ी दिलेर माए बहनें बेटियां पैदा की, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे पास इससे अच्छा कोई अंदाज नहीं था। मेरी मरकजी काबीना मान नहीं रही थी, वरना मैं तो चाहता था कि मैं घुंघरू लेके जाऊं उनके लिए कि ये पहनो और नाचो ऑन डॉलर्स के आगे, जिसके लिए तुम लोगों ने ये जलालत दी है इस उम्मत मुस्लिमा को कि वो तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठी हुई है और तुम लोगों को अपनी ऐशियों से सब्र ही नहीं मिल रहा। और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों का यह हाल है। ये तो हमारी मरकजी काबीना ने मना किया कि जनाब फड़े जाओगे कि ये हुए हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, अगर फड़े गए तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस ले आवांगे। लेकिन सर हम क्या करें? पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज एक तरफ, हमारी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ थी, जिसने पूरे मुल्क का एक सिनेरियो है। अब यहीं पे सवाल पैदा होता है। मैं फिर अब आपकी फ़लस्तीन वाली बात से 2-3 सवालों को ज़म कर लेता हूँ ताकि इसको मुख्तसर भी कर सकें। देखें, क्या सिर्फ तकरीर करने से नेल्सन मंडेला बन जाया जा सकता है, या फ़लस्तीन का नाम लेंगे तो लोग आपको लीडर तस्वर कर लेंगे? ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुल्क के अंदर इंसाफ कोई नहीं। आप मुल्क के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे रात को 1 बजे 12 बजे आप फैमिली के साथ नहीं निकल सकते, आप अच्छा मोबाइल लेकर नहीं निकल सकते। तो आपको इक़्तिदार ही चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए। आप SHO नहीं है, करके दिखाएं मोहल्ले का निज़ाम ठीक, बदमाशों को भगाएं। वो कहेंगे कानून हाथ में ले रहे हो, कैसे तुम्हारी जरूरत हुई है भाई? SHO ही आके आपको गिरफ्तार करेगा, तू मामला लग दे। मुझे बताया ना, एक बदमाश किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, आप उसे 2 चंडे मार दे तो आपने कानून हाथ में ले लिया भाई। ये एक इख्तियार सिर्फ स्टेट के पास होता है। सर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जाके डंडे मारें लोग। तो मैं क्या करूं? एक बंदा चोरी कर रहा है तो तबलीग करूं? उसे तारिक जमील को नहीं सुना हुआ? हो सकता है तारिक जमील, हो सकता है तारिक जमील से अच्छे वाक़ये तो उसे नहीं सुना सकता ना। मैं रो सकता हूँ कि एक और मुफ्ती साहब की तरह। तुम भाईजान बात ये है कि मैं ये कुछ चीजें इस तरह की हैं जो स्टेट का डंडा चलता है तो ये चीजें बेहतर होती हैं। सिस्टम को बेहतर करने के लिए फिर यू हैव टू बिकम अ स्टेट, और यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू क्रिएट योर लॉबी, देन यू हैव टू रीच टू द टॉप एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज इट। उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। फिर ये स्टूडेंट उसके अलावा यही कर सकते हैं, मैं आलमगीर खान की तरह वो गटरों के ढक्कन लगा सकता हूँ कानून हाथ में लेके, एल्स आई कैन डू नथिंग एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। आप जब तक इक़्तिदार में नहीं है, तकरीरें कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं, गिरफ्तारी दे सकते हैं, और मुझे आप बता दें क्या कर सकते हैं। ठीक है, करने को तो देखे ना जी, वो जैसे आपने आलमगीर खान का नाम बता दिया, यही कर सकते साहब थे, बड़े लोगों ने बड़ा। मैं एम्बुलेंस लेके पहुंच जाऊंगा, क्या मैं कातिल को फिर भी पकड़ पाऊंगा? मैं तो सिर्फ जो कत्ल हुआ होगा उसको उठा के जनाज़ागाह तक ही पहुंचाऊंगा, कातिल को कौन पकड़ेगा? सर मैं इस बात का कायल हूं कि दहशतगर्द को ना मारो, दहशतगर्द की मां को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उसका स्पॉन्सर है, जो उसके पीछे बैठा हुआ है। वो कुव्वतें जो आपके मुल्क को रोंद के खत्म करना चाह रही हैं बाहर से बैठ के, उन कुव्वतों को तभी रोक सकते हैं जब आप इक़्तिदार में होंगे, खारजा पॉलिसी आजाद होगी, मईशत मुस्तहकम होगी। आप उन्हें शट अप कॉल दे सकते हैं कि जनाब अब नहीं, अब मेरे मुल्क के अंदर कोई फसाद नहीं मचा सकते आप लोग। आंखें तभी दिखाएंगे जब आप उनके कर्जे वापस करेंगे। शाहिद साहब, आप एक आर्मी ऑफिसर के बेटे, तो एस्टेब्लिशमेंट का टैग लिए बगैर अवाम और आर्मी के दरमियान जो खंदक है खत्म कर सकते हैं? आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आर्मी और अवाम के दरमियान इस वक्त वाकई ये कोई मैं मिर्च मसाला लगाओ तो अलग बात है। ये चीजें एक दूरी तो है रजी, अभी एक दूरी तो है। रवैये दुरुस्त हो जाए, तुम की जगह आप कहना शुरू कर दो, अपने बच्चों को सीनों से लगाना शुरू कर दो, उन्हें माफ करना शुरू कर दो। मैं समझता हूँ निज़ाम दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। इस कौम ने बेलौस मोहब्बत की अपनी फौज से, कोई शक नहीं, और जवानों से आज भी करती है, कोई शक नहीं, आज भी जवानों से करती है। मुझे बताया ना, आपका तो जेलम इलाका है, जेलम, चकवाल, अटक, मैं अटक का हूँ।
इन 3 जिलों ने ही तो फौज दी है पाक, हाँ 80% फौज 80% क्या, बिल्कुल जी। तो हमारे तो हर घर में गाजी है, शहीद है। मेरे हल्के में आप जाए, हर जनाज वो कब्रिस्तान में 12, 14, 18 आपको झंडे पाकिस्तान के नजर आएंगे कब्रों पे। तो हमें पता है मुल्क से मोहब्बत क्या है, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों के घर पे क्या गुजरती है। और ये भी दुख होता है जब हम लोगों के दरमियान एक गैप पैदा हो जाता है। तो वो रवैये से दुरुस्त होगा, अच्छे मिजाज से दुरुस्त होगा। और ये मैं समझता हूँ ये पैगाम बहुत है जिनको हम सुनाना चाहते हैं। खालिस्तान की तहरीक जो है उसमें भी आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं दिल में, तो क्या समझते हैं कि हम हिमायत करते हैं जी, मणिपुर की तहरीक का भी, खालिस्तान का भी, जूनागढ़ का भी, हैदराबाद दक्कन का भी, आज़ाद आसाम का भी और मकबूजा कश्मीर का भी। जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है इंसानों पर, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स हैं, हिंदुस्तान में तो बेइंतहा जुल्म हो रहा है। माइनॉरिटीज पे, दलित्स पे जुल्म हो रहा है, शूदर्स पे जुल्म हो रहा है। दलित और शूदर्स को तो यहाँ तक कहा जाता है कि जनाब आप टैटूज उनके जिस्म पे बना दिए जाते हैं, माथे पे, मुंह पे, कि दूर से आए तो नजर आए। अब तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वरना तो वो बड़ा आज साबित हो गया कि जनाब ठीक था, बस हमने उसकी लाज नहीं रखी। हमने सर हम बड़े बदबख्त लोग हैं, हमने फातिमा जनाब को नहीं बख्शा। हाँ, उस पर तोहमतें लगाई, कुफर के फतवे लगाए। मोहतरमा का इंतखाबी निशान लालटेन था, उसको एक कुतिया के गले में बांधा अयूब के वजीर ने, जिसका बेटा आज नवाज शरीफ का वजीर है, गुजरावाला। हाँ, उसने कुतिया के गले में लालटेन को बांधा और गुजरावाला और कुछ ने कराची की सड़कों पे घसीटा, और तशबीह मोहतरमा फातिमा जना से थी। तो आप ये देखें ना, हम लोग इतने जलील लोग हैं, क्या हम लोग फिर उन्हीं लोगों को उठा के इक्तदार दे देते हैं? भाई कायद आज़म की बहन के कातिलों के साथ ही अगर आपने रहना है, और मशरकी पाकिस्तान को इस बेस पे उधर तुम इधर हम तोड़ने वालों के साथ ही आपने रहना है, तो फिर तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। फिर पाकिस्तान के गद्दार या पाकिस्तान से बेवफाई करने वाले हम लोग खुद हैं, कि हम लोग दोबारा उन्हीं के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तो यही तो थी जो जिस पे हमारे ज़मीर ने मनामत की कि अब इन लोगों के साथ नहीं चला जा सकता। वरना हमारे लिए तो आसान था, जितनी अच्छी तकरीरें हम करते हैं, हर पार्टी को ऐसा बंदा चाहिए होता है, हमें तो बनी बनाई सीट मिल जाती। 2-4 सर्विंग ऑफिसर्स को पकड़ लिया, 2-4 इनको पकड़ लिया, मैंने तरला करके जनाब नून लीग की टिकट लो, जीत जाओ। माजी में पीटीआई की ले लेते तो बनी बनाई सीट मिल जाती। हमें क्या तुक बनती थी कि जनाब अभी बैठ के हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि फलानी दीवार थे कितने पोस्टर लाए ने, तो फलाने थे कितने लाए ने, पेट्रोल दे पैसे नहीं, बाइक दे, गुजरा वाले तो रैली के में आएगी। ये तो हमें जरूरत ही नहीं थी। अभी तो हम बैठ के जियो को इंटरव्यू दे रहे होते, जनाब एयर वाई को दे रहे होते, शेख रशीद की तरह सिगार लगाया हुआ होता। लेकिन सर उसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन कोई नहीं, ज़हनी सुकून कोई नहीं है उसमें। आप रात को मुतमईन होकर सोते नहीं है। अगर आप इक़्तिदार में आते हैं और पोजीशन ऐसी बनती है कि आपको अलायंस बनाना पड़ता है, उन जमातों के नाम बता दें जिनको आप अपने साथ शामिल कर लेंगे। सर ये डिपेंड करता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अपना मंशूर रखेंगे सबके सामने कि ये 5-7 रेजोल्यूशंस हम लाना चाहते हैं। मियाँ साहब आप भी सुन ले, जरदारी साहब आप भी सुन ले, खान साहब का जो मियाँ साहब के साथ बैठ सकते हैं आप, हम तीनों के सामने बात रखेंगे। ये 5-7 करारदादे हैं जो हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हों। क्या आप इसमें हमारी मदद करेंगे? हम अगर अलायंस बनाते हैं करेंगे तो हम सबके साथ बैठने को तैयार है। हमारी एक ऐसी जमात जो कुछ भी हो जाए उसके साथ नहीं बैठेंगे। सर इस वक्त ये फैसला कबल इस वक्त मैं कोई इस तरह का, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपनी आवाम को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं ये भी एक बहुत पॉपुलर तासर है कि शहीर सियालवी जनाब वो बैठेगा ऑपोजिशन में। भाई शहीर सियालवी ने असम्बली में जाके भी अगर सिर्फ नारे लगाने हैं तो फिर शहीर सियालवी के असम्बली में जाने का फायदा क्या, उसकी पार्टी के बनने का फायदा क्या? वहां भी जाके नारे लगाने तो सड़कों पे अच्छे थे नारे लगाते हो। वी वुड प्रेफर कि हम हुकूमत बनाएं, PM स्ट्रीट्स, आप हुकूमत में जाएं और चेंज करें चीजों को। आपके पास 2 सीटें, 1 सीट है, 4 सीटें, 10 हैं, 50 हैं, जितना कर सकते हैं चेंज करें। जहां नहीं बनती हुकूमत से चुप करके रिजाइन दे, ऑपोजिशन में आके बैठ जाए। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान में अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आना एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूबों के अंदर वक्त के साथ पार्टीज का होल्ड है। बेहतरी आती। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आपसे 10 साल पहले आपके वालिद साहब या चचा जान जो भी खानदान के बड़े हैं वो कहते हैं पुत्र फलाने वोट देना है, सारे
जो दे देते बच्चे हैं वो जरूरत नहीं होती थी। जी 5 साल पहले वाले साहब कहते थे, बच्चे कहते थे नहीं अब्बा जी मैं फलाने आते आएंगे। जी नहीं, आप बच्चे कहते हैं अब्बा जी तुसी ਇੱਥੇ वोट देना। अब इलेक्शन में कई जगहों पे बुजुर्ग बच्चों से पूछेंगे बेटा तुम बताओ, जी तो सर वो बेटा कभी नवाज शरीफ जरदारी नहीं बताएगा इंशाल्लाह ताला, वो अपने जैसे लोग बताएगा। सर ये तब्दीली है, हम हर किसी के चैनल पे ना पहुंचे, हम हर किसी के व्हाट्सएप के जरिए उसके जेब में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात वापस आप वाली किससे अलायंस करेंगे, ये कब अज वक्त है जी। मैं आवाम को धोखे में नहीं रखना चाहता कि इसके साथ होगा और इसके साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने काम हो सकता है। हाँ जैसे खान साहब कहते थे ना अलायंस है ही नहीं, ना वो गलत कहते थे। कहाँ आज पड़ा? इसलिए बैठे, मुझे बताया एमक्यूएम से किया उन्होंने, किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से किया उन्होंने, शाहजहान बुगटी से किया उन्होंने। तो ये कौन थे जिनको ये कातिल कहा करते थे? आपने जब सिस्टम वो को तो शेख रशीद कहते अर्तगल गाजी सलेबियों को साथ मिलाता था और मंगोलों को मिलकर शिकस्त देता था, हिकमत मोमिन की मीरास है। और ये बेवकूफ़ी है अगर मैं वहां जाके बोलूं नहीं जी मैं तो डिनर गाली नहीं करूंगा जनाब, और ठीक है कर लो। कितने उलमा थे असेंबली में जब कादियानियों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था? 7 थे, 8 थे, 10 थे, 12 थे। तो किस तरह वो करारदाद पेश हुई? पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ा, मुस्लिम लीगियों को साथ मिलाना पड़ा, और मुतफिका तौर पे तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान की सकाफत में एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं 2-3 अपने दोस्तों को लेके ये मैंने हमारी पार्टी के इनको लेके अगर चला जाऊं ना चकवाल के, तलागंग के, भेरा के MNA के पास जो नून पीपल्स पार्टी का, उसे बोलूं यार ठीक है थोड़ी एफिलिएशन होते ना हमें, लेकिन मैं चल के आ गया हूँ आपके पास और कल ये करारदाद में ला रहा हूँ जिससे मेरे मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो सकती है। सर शायद वो ना करे, वो नहीं करेगा ना। और इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। खैर बख्श मरी, नवाब खैर बख्श मरी और नवाब अकबर बुगटी की आपस की ट्राइबल जंग में 3000 लोग मारे गए थे। और जब मुशर्रफ ने ऑपरेशन कर रहा था खैर बख्श मरी के अगेंस्ट, तो उसने, खैर बख्श मरी था कौन थे मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा, गालिबन यही थे, उसने पनाह ली नवाब अकबर बुगटी के पास, अपने दुश्मन के पास है। उसने कहा मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ चुका हूँ, उसने कहा तुम मेरी पनाह में। वो पूरे सिस्टम से लड़ पड़ा था, वो सही था गलत था एक अलग डिबेट, वो पूरे सिस्टम से लड़ पड़ा था, लेकिन उसने कहा अब मेरी इज्जत का मामला है कि तुम मेरे पास चल के आया। तो सर कुछ चीजें होती हैं जो फिर इज्जत, खानदानी रवायात। यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोल के ये सवाल वही चल रहा है क्योंकि वो आखिरी सवाल था, सवाल इससे आगे नहीं होगा, सवाल का कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा सा इसे खोलता हूँ। 1 + 1 = 2। एक गैरतमंद इंसान या गैरतमंद पार्टी और एक बगैरत इंसान या बगैरत पार्टी मिल के जब जमा हो जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा इस मुल्क के लिए? सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं समझता हूँ इस तरह का सवाल अब इसका हम क्या जवाब दें? जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब आप आवाम के तो ये अब आपने हमें आके पकड़ लिए, गिरफ्तार कर ली है। मैं आपको एक बात बताता हूँ आसिफ भाई, देखें टालना नहीं, नहीं मैं इक्वल टू बता दे निकलेगा क्या, वो मुल्क का फायदा करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि देखें आपको पॉलिसी मेकिंग में तंग करेंगे, अपने वज़रा लगाएंगे, आपसे डिमांड्स करेंगे, आपसे फंड्स मांगेंगे। सर अब आप और खास तौर पे आपका वोटर बड़ा बाशऊर है, बिल्कुल उसको सब पता है। ये तब होगा तभी जब तो मैंने मेरे पूछा, पास होंगी गैरतमंद- 120-130 सीटें, ये तब डिसाइड करने वाली बात है। अब मेरे पास अगर वो 2, 4, 6, 10, 20 सीटें जो हमें नजर आ रही हैं कि कम, बाकी जगहों पे प्रेशर ग्रुप, तो बस तरतीब ही बदलनी है ना। हाँ बगैरत को इधर करना है, गैरतमंद को इधर। मैं आपको बता बात तो देता वही हूँ। है। उसमें आप मुझे क्या प्रेफर करते हैं? मैं पीपल्स पार्टी इज इन द ऑपोजिशन, PMLN इज इन द गवर्नमेंट। मैं ऑपोजिशन में बैठूं या गवर्नमेंट में बैठूं? आपके नजदीक तो दोनों बगैरत हैं। नहीं, मेरे नजदीक तो वो दोनों बगैरत नहीं है। मैं एक बात जनरलाइज कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम मेरे मुंह च लफ्ज पा के हो ना बगैरत ना कहलवाओ। देखिए सर, बगैरत को खुद भी पता होता है मैं बगैरत हूं, वैसे कहने की जरूरत भी नहीं। मुझे बताए, मैंने जिन लोगों से वोट लिया होगा ना, उनकी कुछ उम्मीदें भी होंगी कि आपने रियासत के लिए कुछ करना है। अगर मुझे लगा कि मैं ऑपोजिशन में तकरीरें करके और इनके रास्ते रोक के और जबरदस्ती इनसे ये चीजें ऑपोजिशन में रहकर मनवा लूंगा, तो मुझे शायद हुकूमत में आने मेरी तो आपसे उम्मीद, और अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी क्या उम्मीद होगी, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ऑपोजिशन में बैठे। आई वुड ऑल्सो प्रेफर।
अगर मुझे लगा कि वो चीजें हमारी वहां पर मानी जा सकती हैं तो आई वुड प्रेफर ऑपोजिशन। क्यों हुकूमत में मैं माजूर इक्तदार से हाँ, ऑपोजिशन बहुत बेहतर। पोजीशन बहुत बेहतर, मैं तो ये समझूंगा। आई वुड उनके कान तो खींचेंगे ना। सर मैं आपको बताऊं, लेकिन वो उस वक्त होता है कि सिर्फ हम शोर मचाने वाले होंगे या हमारी बातों से इम्प्लीमेंटेशन भी। नहीं सर, इमरान खान की ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी थी, उन्होंने फटा थूक दिया था। सर हमारे पास इतनी सीटें आ जाए तो हम भी चुक देंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करें लेवल प्लेइंग फील्ड जो सबको मिल रही है, हमें उसके 10 तो आपको तो लेवल प्लेइंग फील्ड से भी आगे की ग्राउंड मिल गई है, खान अंदर है। नहीं वो तो नवाज शरीफ को दिया गया है जी।